स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने भैया से बात कर ली है अपने, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आज दाल बाफले। तो इधर बाफले बन चुकी हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन के रेडी हो चुके हैं, और साथ में बननी है कड़ी, और कुकर में दाल भी लगी है। तो खाना पीना सब कुछ बन रहा है, सारे बच्चे सब लोग खेल रहे हैं, और दिवीसा को ना उसकी बुआ संभाले हैं अभी। तो मैं ना फ्री हूँ, आराम से खाना पीना बना रही हूँ। और आज मेरी जो किचन की पट्टी है वो पूरी फुल हो रही है, क्योंकि ना नाश्ते के डब्बे हैं, कुछ मेरे भी हैं और कुछ दीदी के हैं, जिस वजह से ना पूरा एकदम भरा भरा सा लग रहा है। और आज घर पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और रक्षाबंधन या त्योहार ही ऐसा है कि जब सब लोग मिलते हैं। तो रिया लोग भी आएंगी शाम तक घर पर। सारी लड़कियों को मैंने बोल दिया है सब लोग इधर ही आना है, क्योंकि अब विद्यांश भी छोटा है और साथ में दीदी भी आई हैं। तो मैंने सबसे बोल दिया है कि सब लोग इधर ही आना, और सब लोगों की राखी इधर ही पर मतलब बंधेगी। दिवीसा की फर्स्ट राखी है, और आज ना मेरी बेटी पूरी 8 महीने की हो चुकी है कंप्लीट। तो 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है उसका। तो मैंने सोचा कि सब लोग इधर ही आना, मुझे इतना पसीना आ रहा है। तो चलते हैं, पहले खाना पीना करवा देते हैं सबका, फिर देखते हैं शाम तक सब लोग आएंगे तो आगे आप लोगों को बहुत अच्छी मस्ती मिलेगी इन लोगों की। तो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो इधर ना सब लोग बैठी थी, ये अंतस, विद्यांश और विशद। अंतस अपने मामा के साथ मस्ती कर रहा था, विद्यांश अपने चाचू के साथ, और बुआ लिए थी दिवीसा को। फिर ना मैं भी आ चुकी थी, खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो मैं भी आराम से आके इधर इन लोगों के पास लेट रही थी, और ना दिवीसा और अंतस की इधर मस्ती चल रही थी। दिवीसा ना अंतस की नाक में काट रही थी, तो अंतस बहुत तेज आवाज़ करने लगा था। और ना अंतस को बहुत मज़ा आता है दिवीसा के साथ खेलने में। वो बोल ही रहा था मैं स्पेशली ना दिवीसा के लिए ही आया था। फिर इधर ना मैंने मिष्टी से बोला, मिष्टी लो आपके लिए नहीं आया। तो मिष्टी भी इधर ही बैठी थी, और ये ना अंतस के कहीं मुंह में उंगली डाल रही थी, कहीं नाक में उंगली डाल रही थी। तो इन दोनों का यही सब चल रहा था। और ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही थी। और फिर शाम को ना अच्छी खासी बारिश भी हो गई थी। और दिवीसा ना विद्यांश के पास बैठी थी पहले। तो ना अंतस ने उठा लिया था अपने पास, बोल रहा था मैं 2 दिन के लिए आया, मेरे पास दे दो। और इधर मिष्टी ना दिवीसा के साथ खेलने लगी थी। मतलब मिष्टी ना दिवीसा की बहुत केयर करती है, हम लोग देख रहे थे। और ना दिवीसा से बोल रही थी लो ये ले लो, इसको ऐसे चलाते हैं, इसको ऐसे चलाया करो। इधर ये दोनों देख रहे थे मोबाइल, और मिष्टी और दिवीसा दोनों बहनें खेल रही थी, दोनों भाई मोबाइल देख रहे थे। इधर ये सभी चल रहा था। और मैंने दीदी से भी बोला, दीदी देखो कितने अच्छे से मिष्टी उसको समझा रही। फिर इधर शाम का टाइम हो चुका था, तो इधर चंचल और आंसी आ चुकी थी राखी बांधने के लिए। तो पहले अंतस भाई को राखी बन चुकी थी, जो कि आंसी दीदी ने बांधी थी। और ना उसके बाद विद्यांश का नंबर आ गया था, फिर चंचल ने अंतस को बांधी थी। ऐसा ही मतलब नंबर बाई नंबर चलता रहा। और अच्छा लग रहा था कि ये लोग ना मतलब आ गई थी सबसे पहले चंचल, और इनने क्या बोलते आंसी, हाँ इन दोनों ने ही ना अंतस को राखी बांधी थी। और विद्यांश को इन दोनों को मतलब सबसे पहले इन्हीं लोगों ने राखी बांधी थी। वैसे ये था कि रात में सब लोग आएंगे, हमारे यहाँ में ना रात में सब लोग इकट्ठा होके मतलब राखी बांधते हैं। तो पहले क्या था कि सबको ना मतलब बुआ आई थी, जो मतलब विद्यांश की मेरी दीदी, तो उनको जाना। तो फिर मैंने बोला नहीं सब लोग इधर ही आ जाना, अच्छा लगेगा, सब लोग आ जाएंगे तो घर पर। तो इधर ना विद्यांश रुमाल लगाते नहीं बन रहा था, तो बुआ बोली लाओ मैं बता दे रहा है ऐसे लगाया करो, बता दे रही कि ऐसे लगाया करो। तो विद्यांश बोल रहा ठीक है। और इधर ना विद्यांश को ना चंचल ना कोचिंग वगैरह स्कूल में भी सब पढ़ाती थी ना, तो विद्यांश थोड़ा सा डरता था पहले, लेकिन डरता तो अभी भी है, लेकिन ये मस्ती करता है अपनी बहन के साथ। और ये ना आँखों में डरता था, अगर चंचल कोई बात मतलब करवाना हो ना, चंचल अगर आँख दिखा देती ना तो वो मान जाता था। लेकिन अभी जब से उसकी शादी हुई ना, थोड़ा सा खुल सा गया है, मतलब जीजू आ गए बोलता, अब तो जीजू आ गए मेरे पक्ष लेने के लिए। फिर इसने इधर पैर पढ़ लिए थे, और ना इधर आ चुकी थी मेरी ननंद जी, जो छोटी सी ननंद जी थी। जब मेरी शादी हुई थी ना बहुत छोटी थी ये दीदी। तो
ये भी आ चुकी थी, ये अपने भाई को राखी बांधेंगी, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो मैंने अपनी फ़ोटो वगैरह वीडियोस वगैरह कुछ भी क्लिक नहीं करवाई थी, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लग रही थी, रेडी वगैरह कुछ भी नहीं थी, ऐसी काम करके जाके लेट गई थी। फिर लेटे लेटे शाम हो गई थी, पता ही नहीं चला था। फिर इधर ये भैया भी आए थे, देवर जी हैं मेरे, इधर सब लोग आके बैठे थे, इधर अपना पोहा का नाश्ता चल रहा था। हम लोग हो चुके थे रेडी, क्योंकि अब बनते जा रही है राखी। ये भी हो चुके थे, देवीता भी हो चुकी थी और मैं भी हो चुकी थी, है ना। अब बनेगी राखी। हाँ, तो अब राखी बंधेगी जो कि दीदी बांधेगी। और इधर ना मैं हो चुकी थी रेडी, मैंने साड़ी पहन ली थी। और तो इधर ये जो गिफ्ट में साड़ी है ना, वो मैं दे रही हूँ दीदी को, उनके भाई लेके आए थे। मतलब 3-4 कलर थे, पसंद उन्हीं ने की थी और अच्छी भी लग रही थी। आप लोग कमेंट में बताना कि ये कैसी लग रही है। तो ये हम लोगों की तरफ से तो पहले किया था दीदी ने, सबसे पहले अपने भाई का टीका, अपने सबसे बड़े वाले भाई को राखी बांधी थी। उधर ये मेरे जेठ जेठानी जी हैं, तो ये आ चुके थे, तो सबसे पहले इनको बंधेगी, उसके बाद हम लोगों को बंधेगी। ऐसे ही बारी बारी से राखी बंधेगी और अच्छा लग रहा था, सब लोग एक साथ बांध रहे थे ना। वैसे क्या होता अगर दीदी जाती ना तो सबके घर घर जाती, तो उससे क्या होता सब लोग अलग अलग रहते। इस बहाने ना मेरे घर पर भी सब लोग आ गए थे और साथ में सबकी इकट्ठी एक साथ राखी बन गई थी और सब लोगों ने खूब सारी बातें भी कर ली थी। क्या होता है त्योहारों पर ही हम सब एक साथ बैठ के आराम से राखी वगैरह सब बांधते हैं। बीच में ना बच्चे भी परेशान कर रहे थे कि मुझे भी बांधो, क्योंकि मुझे भी नहीं बंधी अभी। तो बीच बीच में ना इन लोग भी को भी बनते जा रही थी। तो पहले भाई साहब को बंधी थी, उसके बाद ना विद्यांश को बंधी थी। तो और दिविशा भी रो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ देर रुक जाओ आप, क्योंकि साथ में ही बनती है हमारे यहाँ में भाई भाभी। वैसे सबके यहाँ में ही भाई भाभी की साथ में ही बनती है, हमारे यहाँ में क्या। तो इधर अंतस को भी बन चुकी थी, विद्यांश को भी बन चुकी थी, अभी मिष्टी भी अपने भाई लोगों को बांधेगी। और दिविशा का ऐसा था, दिविता तो इतना रो रही थी, ये लड़की पता नहीं इसको क्या हो जाता है, जब भी कुछ काम या त्योहार रहता है ये बहुत रोती है। कल से तो ये किसी के पास जा भी नहीं रही है, और जब मतलब शाम से किसी के पास भी नहीं जा रही है, सिर्फ मेरे पास। मुझे जब ये सो जाती है ना तभी है कि मेरा काम हो जाए। तो फिर उसके बाद ना बच्चों की बन चुकी थी, जैसे दीदी मिष्टी भी बोल रही थी बुआ मुझे भी बांधो, तो मिष्टी को भी दीदी ने बांध दी थी। फिर इधर मैं बैठ चुकी थी और ये बैठ चुके थे और दिविसा ना सो गई थी। उसके बाद ना मैंने सोचा अब आराम से आप बांधो। तो सबसे पहले अपने भाई को ये टीका वगैरह करके राखी बांधेंगी, उसके बाद ये मुझे बांध देंगी। तो मैं आराम से बैठ के देख रही थी, बीच बीच में ना मस्ती कर रही थी कि आप अच्छी राखी लेके आई कि नहीं, लाओ देखें चेक करते हैं। मैं इनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ, मतलब अपनी दीदी के साथ। ये बोल रही थी नहीं नहीं मैं कुछ लेके नहीं आई, अच्छी नहीं है। फिर मैंने कहा 5 रुपए की लेके आई होंगी, ऐसी ही मस्ती चलती रही। फिर मैंने इधर विद्यांश से बोला विद्यांश जाके गिफ्ट उठा के लेके आओ जो मैं लेके आई हूँ। और मुझे ना मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं यार, तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। मुझे सानू की याद तो आ रही थी, सानू यानी मेरा छोटा भाई, मुझे ना उसकी याद तो आ रही थी, लेकिन दीदी आ गई थी ना तो इतना बुरा नहीं लग रहा था। बट यही होता है ना कि थोड़ा सा मतलब लगने लगता है कि यार आकाश वो भी होता तो मैं उसको भी बांध देती, लेकिन वो नहीं थी। तो इधर ना इनने खिलाई थी उनको मिठाई और ने मुझे खिला दी थी, बोल रहे थे तुम खा लो, क्योंकि दीदी ने मना कर दिया। तो दीदी बोल रही थी मुझे नहीं खाना है। तो वही मैंने कहा ला मैं खा लेती हूँ। तो इधर मैंने खा ली थी, फिर आ चुका था मेरा नंबर। तो इधर दीदी ने मुझे राखी बांधी थी, तो मैं देख रही थी कि अपने भाई को अच्छी बांधी, शायद मुझे ऐसी बांधी। तो जी बोल रही थी नहीं तुम लोगों की कपल राखी है, दोनों की ही सेम राखी है। तो मैं मस्ती कर रही थी इधर, हम लोगों की ऐसी ही मस्ती कैरी ऑन चल रही थी। अच्छा भी लग रहा था, दीदी को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो उधर मुझे भी राखी बन चुकी है और मुझे इतना अच्छा लगता है। इधर मुझे ना इन्होंने ये रुमाल दिया था, जो कि मैं ये बोल रही थी इनसे ये खाली है यार, देखो इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये कह रही थी क्यों ऐसा बदनाम कर रही मुझे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। इस बार क्या हुआ, इनका ना अचानक से प्लान बन गया था आने का, तो ये ना कुछ लेके नहीं आई थी। वैसे ही मुझे चूड़ी का डिब्बा वगैरह देती हैं, तो ये बोल रही थी कि मैं कंगन लेके आऊँगी, टेंशन नहीं लो। तो मैंने इनको ये साड़ी गिफ्ट कर दी थी और इनके पैर वगैरह पड़ लिए थे। उसके बाद आया था छोटे भाई का नंबर। ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं, जो कि बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं। और अभी आए थे रक्षाबंधन पर। पहले इनको दीदी के यहाँ ही जाना था, फिर दीदी आ गई थी, तो फिर मैंने बोला आप इधर ही आ जाओ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आए भी नहीं थे। तो ये भी रक्षाबंधन पर आ चुके थे, इनको भी राखी बन चुकी थी। और
ऐसे बारी बारी करके सबको राखी बन चुकी थी। पहले क्या हुआ था कि पहले ना बड़े भाई साहब जो हैं वो ना मतलब कहीं गए थे, तो उनका ये था कि बड़े मतलब ये जो इधर राखी बन चुकी है वो नहीं, वो दूसरे वाले, तो ये था कि दीदी को वहाँ जाना था, लेकिन वो भी आ चुके थे। इधर हम सब लोग बोल रहे थे कितने लोग हैं ये देखते हैं। फिर ना दिवीसा हो चुकी थी 8th मंथ कंप्लीट की, तो इधर उसका केक कट हुआ था, लेकिन वो इतना रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा ना रो रही थी, वो मान ही नहीं रही थी एकदम, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ सा कर रही थी। फिर इधर सब लोगों ने ना ताली बजाई, जब जाके वो शांत हुई। फिर इधर केक कट हुआ और मैंने ना कुछ फ़ोटोज़ भी निकाली थी, जो कि मैं ना शायद अगर हो जाएगा तो आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन इतना इसका मुंह बन रहा था, खूब रो रही थी। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप केक कट करवा के उसको खिला दोगी तो वो थोड़ा शांत हो जाएगी। तो इधर उसने केक खा लिया था, लेकिन फिर भी नहीं शांत हो रही थी, तो फिर मैंने उसको ना दोबारा से ना सुला दिया था, वो क्योंकि चिड़चिड़ कर रही थी, उसकी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही थी, इतना शोर हो रहा था। तो फिर इधर आ चुका था मिष्टी का टाइम, मतलब मिष्टी अब सब बच्चों को राखी बांधेगी अपने दोनों भाई को। तो पहले आई थी अंतस की बारी। इसको ना बेचारी को बांधना नहीं आ रहा था, तो उसकी कहीं बुआ बता रही थी, कहीं उसकी मम्मा बता रही थी, कहीं मैं बता रही थी। तो कितने प्यारे लग रहे थे दोनों लोग। अभी ना आपको एक अच्छा एक मोमेंट देखने को मिलेगा आगे, ये जो सूट पहनी थी उसका। तो इधर इन लोगों की भी राखी बन चुकी थी। अभी आएगी विद्यांश की बारी, तो विद्यांश बोल रहा था मुझे राखी बांधने के लिए तू चुन्नी डाल। तो वो चुन्नी ना हाथ में लेके रखा था, उसने बहुत अच्छे तरीके से डाल दी थी। वो वीडियो ना मैं बना नहीं पाई थी, जब तक मैंने कैमरा ऑन किया जब तक उसने डाल ही दी थी। इतने अच्छे तरीके से बोल रहा था ये चुन्नी डाल, फिर उसके बाद मुझे राखी बांधना। तुझे कुछ नहीं आता, इधर उधर फेंक दी थी अपनी चुन्नी। इस सूट में ना बहुत प्यारी लग रही थी, इसको चुन्नी भी मिली थी। इसको ना इसकी बुआ ने ये वाला सूट है ना जो गिफ्ट किया है। दोपहर में इन लोगों की पहले राखी बन चुकी थी, क्योंकि ना बच्चों को होता है कि मुझे राखी नहीं बंधी, तो मैंने ना कुछ वीडियोस वगैरह नहीं निकाली थी, ना फ़ोटो क्लिक किए थे। ऐसे ही इन लोगों की राखी बन चुकी थी और इन लोगों को गिफ्ट भी मिल चुके थे। फिर इधर आ चुकी थी राशि रिया लोग। अब ये लोग भी बांधेंगी अंतस और विद्यांश को राखी, और अच्छा लग रहा था। इधर ना मिष्टी मिठाई खिलाना भूल गई थी, तो बोल रही थी चाची मैंने इसको मिठाई नहीं खिलाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप खिला दो। तो विद्यांश ने भी खिला दिया था और इसने भी खिला दिया था। अभी आ चुके थे मेरे बड़े भाई साहब, यानी आलू भाई साहब। ये जो राखी है ना उसके पापा हैं, तो खंडवा से ये भी आए थे रक्षाबंधन पर अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। तो ये ना बड़ी दीदी के यहाँ चले गए थे, जिसकी वजह से ना ये लेट हो चुके थे, नहीं तो सबसे पहले इन्हीं को बंधती। बट कोई नहीं, मतलब आते आते जब तक हम लोगों ने सब लोगों ने बंधवा ली थी, मतलब तीन तीन लोगों ने बंधवा ली थी, उसके बाद इनका नंबर आया था। क्योंकि ये रास्ते में थे, मतलब आने ही वाले थे, लेकिन लेट हो रहा था, इस वजह से मैंने कहा चलो जब तक आप लोग बांध लो तब तक वो आ जाएंगे। फिर इधर सजल भी आ चुका था, और सजल है मेरी जो राशि है ना उसका भाई। तो इधर ये भी आ चुका था। ये थक गया था दुकान में, जिसकी वजह से ना इसको बोल रहा था कि वो नींद सी आ रही यार, बच्चे हैं, त्योहार का टाइम था और दुकान पर बैठे थे, तो ये भी थक गए थे। तो सबके ना शकल चेहरे सब उतरे उतरे से लग रहे थे, इन लोगों की, राशि के भी और इसके भी, दोनों के। बट कोई नहीं, ये भी आ गया था, इसको भी राखी बंध गई थी। और इतना अच्छा लग रहा था, ये सब लोग मतलब टाइम से आ गए थे, तो सबकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो गई थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर इधर ना अंतस को भी बन चुकी थी, रिया ने अंतस को भी बांध दी थी और विद्यांश को भी बांध दी थी। सबकी राखी हो रही थी। मेरा कैमरा इधर ना घूम रहा था, क्योंकि ना मुझे चाय बनाने जाना था। तो मैंने राशि से बोल दिया था कि राशि तुम कुछ क्लिप ऐड कर लेना, तब तक ना मैं आती हूँ चाय बनाकर, क्योंकि सब लोग बैठे थे। तो मैंने कहा चाय नाश्ता सबके लिए लगा दूंगी, तो मैं चाय के लिए चली गई थी अंदर। फिर इधर राशि का हाँ टाइम आ गया था राखी बांधने का, तो राशि ने भी राखी बांध दी थी। और ना विद्यांश तो इतना खुश हो रहा था, क्योंकि उसको बहुत सारी राखी बंधी जा रही थी। बच्चों को होता है कि उनका ना हाथ भर जाए, विद्यांश का पूरा हाथ भर जाता है राखी से। और रात तक मतलब जब वो सोने लगता है ना, तो बोलता सबको छोड़ दो। इधर वो पैर पड़ना भूल गया था, साथ में पैसे देने भूल गया था, तो वापस से जाके उसने ना पैर पड़े और पैसे दिए। और इस बार ना हम ना गिफ्ट नहीं लेने जा पाए, क्योंकि मैं ना क्या करती हूँ सब बच्चों को गिफ्ट देती हूँ, बट इस बार नहीं जा पाई, क्योंकि दिवीसा छोटी है ना, तो उसकी वजह से कहीं भी नहीं जाना मतलब हो पाता मेरा। तो इस वजह से ना विद्यांश और मैं कहीं भी नहीं गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको पैसे दे देना। फिर इधर बारी आ चुकी थी मेरी दिवीसा की। इतना रो रही थी ये,
भाई इस लड़की ने तो हद कर दी थी, जैसे तैसे करके अपने भाइयों को राखी बांधी थी। फिर मैंने कहा मेमोरी है, थोड़ा सा याद रहेगा कि इसने रोते रोते राखी बांधी। तो इधर इसने सबसे पहले बांधी थी अपने बड़े भाई को। बड़े भाई गिफ्ट दे रहे थे, बोल रहे थे तुम गिफ्ट ले लो लेकिन रो नहीं, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। उसने गिफ्ट भी मतलब थोड़ा सा टच किया, उसके बाद बोल रही थी रख लो अपना गिफ्ट, बट मुझसे बात नहीं करो, मुझे रो लेने दो। उसका यही चल रहा था। तो इसकी राखी भी बन चुकी थी। अभी विशद और अंतस का मैंने, विद्यांश और अंतस का मैंने बोल दिया था कि विद्यांश बाद में बांध दूंगी मैं आपको। इधर ना राखी ने राखी भेजी थी, मतलब जो खंडवा में भाभी रहती है ना, उनकी बेटी है राखी, उसका नाम राखी है। तो उसने अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स भेजे थे विद्यांश और दिविसा के लिए, और राखी भी भेजी थी जो कि बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और दिविसा तो मस्त उन गिफ्ट से खेलने लगी थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था, वो मस्त बजाए जा रही थी। उसमें ना अंदर कुछ जो गोल गोल घुंघरू टाइप होती है ना, वो थी जो कि ना बज रही थी। तो दिविसा को मस्त मज़ा आ रहा था। फिर ये थोड़ी देर के लिए इधर बैठी रही, और ये ना कुछ मुझे अपना बचपन का बता रहे थे कि पहले मुझे भी ऐसे ही शौक था, जैसे विद्यांश को शौक था कि बहुत सारी राखी बंधवाने का। तो दिविसा तो मस्त इधर खेल रही थी। उसके बाद ना इसको मैंने शांत कराने के बाद दोबारा इसको ले गई और आराम से बैठा के, और अंतस और विद्यांश इन दोनों को भी मैंने राखी बंधवाई। तो इनको तो इनने मतलब दिविसा ने थोड़ा सा ये था कि शांत रही, लेकिन रो रही थी, बट बांध दी थी राखी। लेकिन सजल के टाइम पे तो इतना रो रही थी, और इसमें राखी में ना लाइट जल रही थी ना, तो ये देख के खुश भी हो रही थी। और विद्यांश भी इतना खुश हो रहा था, बोल रहा था मामी मुझे राखी बांध रही, दिविसा थोड़ी ना मुझे राखी बांध रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उससे बंधेगी नहीं, अभी वो छोटी है, मिठाई खिलाने का टाइम आया तो उसने छोड़ दिया था। तो ये बोल रहा था यार इसको खिलाने दो ना। तो मैंने कहा उससे छूट छूट जा रही, तो मैं खिला रही, उसकी मम्मा उसकी हेल्प कर रही। तो इधर ना इन दोनों का यही चल रहा था। विद्यांश का टाइम आया तो विद्यांश बोल रहा था चलो अब मुझे राखी बांधो। तो विद्यांश का तो ऐसा है, विद्यांश के साथ ये रहती है तो थोड़ा सा कम रो रही थी, लेकिन फिर भी ये ना मतलब इसको ना अपने आप से ही इतना वो लग रहा था, चिड़चिड़ापन सा हो रहा था कि एकदम किसी के पास ना तो जा रही थी ना बैठ रही थी, बस पूरे टाइम रोती ही रही। एक भी फोटोज़ इसकी नहीं है। तो ये ना राखी खाने लगी थी, बोल रही थी कि मतलब भाई तुम ना बांधो मैं ही खा ले रही। तो ना बच्चों के लिए जो राखी आई थी उसमें लाइट जल रही थी, और सजल भाई बड़ा है तो उसके लिए स्पेशली अलग राखी लेके आए थे उसके पापा। इधर विद्यांश ने उसके पैर पड़ लिए थे, उसको गिफ्ट दे दिया था। और गिफ्ट कौन सा दे रहा था, जो भाई लोगों ने दिया था ना वही का वही वो दे रहा था। कहीं दे रहा था राखी वाला गिफ्ट, तो कहीं दे रहा था सजल वाला गिफ्ट, तो कहीं लेके आ गया था ये आंची दीदी वाला गिफ्ट। मतलब ना ये खुद से लेके नहीं आया था बेचारा, वो मुझसे तो बोल रहा था, फिर बोल रहा था मम्मा कोई बात नहीं, आप मेरे तरफ से ना कुछ इसको ऑर्डर कर देना, तो इसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग होगी। और इधर अंतस ने भी अपना गिफ्ट दे दिया था दिविसा को। और फिर आ चुकी थी मेरी बारी, तो मैंने ना भैया को बिठा लिया था। मैं अपने देवर को राखी बांधती हूँ। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, मैं अपनी मायके चली गई थी, सेकंड टाइम मुझे जाने को नहीं मिला था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं गई थी। तो भैया बोले लो मुझे बांध दो। और फिर मैं वैसे भी मैं अपने भैया को भैया ही मानती हूँ, मतलब देवर को दिल से अपना भाई मानती हूँ। तो मैं उनको हर साल राखी बांधती हूँ, तो मैंने उनको भी राखी बांध दी थी और सानू की राखी भेज दी थी। फिर इधर आया था गिफ्ट जो कि खंडवा से राखी दीदी ने भेजा था, विद्यांश के लिए भी भेजा था, बहुत प्यारा गिफ्ट आया था इसका भी। और ये तो देख के खुश हो गया था क्योंकि ये इस चीज़ की काफ़ी दिन से डिमांड कर रहा था, इसको ना ये चीज़ चाहिए थी। तो वो जो चीज़ें चाहिए पड़ती हैं ना वो मिल जाए तो भाई बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं। और ये ना किसी को छूने नहीं दे रहा था। अंतस बोला लाओ मैं खोल देता हूँ जल्दी से, तो बोल रहा था अरे मेरे लिए आया मैं खोलूँगा। और मतलब इसकी ने मन की राखी भी आ चुकी थी, मतलब इसको सिंचन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सिंचन राखी भी दीदी ने भेजी थी उसकी। और साथ में ना उसको वो भी भेजा था क्या बोलते रिमोट कंट्रोल गाड़ी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। इधर दिविसा का गिफ्ट भी खुल चुका था जो कि उसकी दीदी ने, ये जो गिफ्ट था ये था दिविसा का जो कि उसके सजल भाई ने दिया था। बहुत ही प्यारा गिफ्ट था। अभी उसके बाल तो नहीं आए हैं इतने ज़्यादा, बट आने वाले हैं, तो उसकी पहले से तैयारी हो चुकी है। बहुत प्यारी ना क्लिप आई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। तो थैंक यू सो मच सजल भैया एंड राखी दीदी इतने प्यारे गिफ्ट भेजने के लिए। तो आज का ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार था वो बहुत अच्छा गया। मैंने ना ये जो क्लिप हैं जो कि निकाली थी सारे भाई बहनों की, मेरे पास जितनी थी मैंने सब इसमें ऐड कर दी थी। अब पता नहीं ये लोग कब तक भेजेंगे, और भी अच्छी अच्छी क्लिप मतलब हैं, मतलब इन लोगों की इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ है जो कि मेरे पास नहीं है, वो भी आ जाएंगी। इधर हम सब लोगों ने बहुत मस्ती की थी, बहुत सारी बातें भी की थी।
तो मैंने अभी दीदी के हाथ से रख दी थी। तो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं हम इधर ही तक। जिस जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर कर दीजिएगा, और जिस जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये जो मेरा वीडियो है वो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।